हेलो स्टूडेंट्स, अपने मसल फिजियोलॉजी कर रहे थे। मसल फिजियोलॉजी के नोट्स भी मैंने आपसे शेयर किए थे, अपने देखे होंगे। आज अपन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल फाइबर, यानी पेशी तंतुओं की संरचना। मसल फाइबर किसको कहते हैं कि पेशी ऊतक जो होते हैं, पेशी कोशिकाओं या पेशी तंतुओं के द्वारा बने होते हैं, जो संकुचन की दशा में इलोंगेट होते हैं। तो जो मसल फाइबर्स हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे प्रत्येक मसल फाइबर मल्टीन्यूक्लिएट होता है, यानी उसमें कई सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। दूसरा है दे हैव लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि मसल कंट्रैक्शन के अंदर एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जो एटीपी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। तो इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। दे हैव ए स्पेशलाइज्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको अपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, स्पेशल प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे कंटेन ट्यूबुलर मायोफाइब्रिल मेड अप ऑफ टू डिफरेंट मायोफिलामेंट, यानी जो मसल फाइबर है वो दो प्रकार के मायोफाइब्रिल यानी पेशी तंतुक से मिलकर के बने होते हैं। ये जो दो प्रकार के तंतुक हैं, ये एक थिन फिलामेंट होता है और एक थिक फिलामेंट होता है। थिन फिलामेंट जो है एक्टिन का बना होता है, थिक फिलामेंट मायोसिन का बना होता है। थिक फिलामेंट की मायोसिन जो प्रोटीन है उसका में एक भाग के अंदर एक बड़ा हेड पाया जाता है और दूसरा भाग जो है उसका सिंपल होता है। जो थिक फिलामेंट होता है ये डार्क जोन के अंदर पाया जाता है, यानी प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, यानी सार्कोमियर का जो सेंटर होता है उसके अंदर। यानी सार्कोमियर क्या होती है, अभी अपने इसमें आगे की स्लाइड में इसका डायग्राम देखेंगे। सार्कोमियर कि दो जेड लाइन के बीच का जो स्थान है वो सार्कोमियर होता है। उसके अंदर थिक और थिन फिलामेंट पाए जाते हैं। थिन फिलामेंट जो होते हैं वो एक्टिन, ट्रोपोनिन या ट्रोपोमाइसिन कॉम्प्लेक्स के होते हैं, जो कि जेड डिस्क की तरफ पाए जाते हैं। ये सार्कोमियर की स्ट्रक्चर बताई गई है। इसमें अलग अलग तरह के कि बीच में ये जो रेड कलर का दिखाया गया है ये थिक फिलामेंट है, जो कि मायोसिन का बना होता है। दोनों तरफ पतले धागेनुमा रचनाओं के रूप में थिन फिलामेंट है, जो कि एक्टिन के बने होते हैं। ये जेड डिस्क बताई गई है। दो जेड डिस्क के बीच का जो क्षेत्र है वो सार्कोमियर कहलाता है। तो इसके अंदर आई बैंड, ए बैंड, तो आई बैंड क्या होता है कि जेड लाइन और ए बैंड के बीच का स्थान जो है वो आई बैंड होता है। ए बैंड जो है वो थिक फिलामेंट का जो भाग है, यानी जो डार्कर क्षेत्र है वो ए बैंड होता है। ए बैंड के अंदर मध्य भाग जो है वो थोड़ा कम गहरा होता है, जो कि एच जोन है। यानी जो थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट के दोनों तरफ गहरा भाग है, बीच के अंदर हल्का होता है, जिसको एच जोन कहते हैं। तो इस तरह से ये सार्कोमियर का स्ट्रक्चर है। तो ये मसल फाइबर के अंदर जो एक तो मायोसिन और एक एक्टिन, इसके अलावा जो दो तरह के इसमें जो प्रोटीन है वो मेन जो प्रोटीन है उनमें
ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन भी पाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो 4 प्रकार के प्रोटीन हैं, यानी मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन, ये जो प्रोटीन है इनके कारण ही मसल कंट्रैक्शन की क्रिया होती है। कुछ टर्म्स जो कि अपने मसल्स के लिए अलग से यूज होती है, जैसे सार्कोमियर है। जनरली जो मसल सेल है उसको सार्कोमियर कहा जाता है। सार्कोलेमा मसल सेल की जो चारों ओर की झिल्ली है, जिसको अपने जनरली अपने सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, उसको अपने सार्कोलेमा कहते हैं। मसल्स के अंदर इसको सार्कोलेमा कहा जाता है। सार्कोप्लाज्म साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल, यानी मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि स्पेशलाइज्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, विशेष प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ये स्मूथ रेटिकुलम है। इसके अंदर कैल्शियम जो है वो स्टोर रहता है। टी ट्यूबुल्स, प्रोजेक्शन ऑफ द सार्कोलेमा इनटू द इंटीरियर ऑफ द सेल, यानी सेल जो सार्कोलेमा से जगह जगह अंदर की ओर धंसी रहती है तो वो टी ट्यूबुल बनाती है। पेरीमाइसियम, कनेक्टिव टिश्यू दैट बंडल्स स्केलेटल मसल फाइबर्स, मसल फाइबर के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है वो पेरीमाइसियम कहलाता है। सार्कोमियर हैज ए सेंट्रल डार्कर रीजन ए बैंड, कि सार्कोमियर का जो मध्य भाग है, जो डार्क रीजन होता है वो ए बैंड कहलाता है। वेयर एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट ओवरलैप, जहाँ पर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं कंट्रैक्शन के दौरान। ये सार्कोमियर हैज़ पेरिफेरल लाइटर रीजन, कि इसका जो किनारों का क्षेत्र है वो कम गहरा होता है, लाइट होता है, जिसको आई बैंड कहते हैं। वेयर एक्टिन इज प्रेजेंट बट नॉट मायोसिन, वहाँ पर केवल एक्टिन पाया जाता है, मायोसिन नहीं होता है। व्हेन मसल फाइबर कंट्रैक्ट, एक्टिन फिलामेंट स्लाइड्स अलोंग द मायोसिन, यानी जब कंट्रैक्शन होता है तो एक्टिन फिलामेंट है जो मायोसिन के ऊपर एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और इस तरह से जो लेंथ है सार्कोमियर की वो रिड्यूस हो जाती है। द मूवमेंट ऑफ द एक्टिन फिलामेंट आल्सो रिड्यूस द विड्थ ऑफ द एच जोन, यानी एच जोन जो कि किस में पाया जाता है, ए बैंड के बीच में। तो ए एच जोन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो लेंथ ऑफ ए बैंड की लेंथ नहीं, जो एच जोन है वो रिड्यूस होता है। वो रिड्यूस क्यों होता है कि जो एक्टिन है वो अंदर की ओर धंस जाता है, इसलिए एच जोन रिड्यूस हो जाता है। तो कंट्रैक्शन के दौरान जो है वो एच जोन रिड्यूस होता है। मायोफाइब्रिल consists of repeating contractile units called sarcomere which are made up of two protein myofilaments, यानी सार्कोमियर होती है जो मेन कंट्रैक्टाइल यूनिट होती है। थिक फिलामेंट कंटेन्स स्मॉल प्रोट्रूडिंग हेड्स, एक उसमें हेड होता है विच बाइंड्स टू रीजन ऑफ द थिन फिलामेंट, जहाँ पर थिन फिलामेंट एक्टिन जो होता है वो उससे अटैच होता है। Movement of these two filaments relative to one another cause the lengthening and shortening of the sarcomere. इन दोनों का जो मूवमेंट है, यानी थिक और थिन फिलामेंट का, इनके मूवमेंट के कारण ही जो मसल कंट्रैक्शन की क्रिया है, यानी इसमें जो कंट्रैक्शन, संकुचन और जो इसका फैलाव होता है वो। एक्टिन फिलामेंट रेडिएट आउट फ्रॉम द जेड डिस्क, जेड डिस्क से अंदर की ओर आ जाता है एक्टिन फिलामेंट। तो इस तरह से
जो कंट्रैक्शन चलता है वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के कारण होता है। द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर appears darker due to the overlap of both actin and myosin filament। सेंटर इसका इसलिए डार्कर हो जाता है कि वहाँ पर एक्टिन और मायोसिन दोनों फिलामेंट आ जाते हैं। द पेरिफेरी ऑफ द सार्कोमियर appears lighter as only actin is present in this region। इस यानी आई बैंड लाइटर क्यों है? क्योंकि इसमें केवल एक्टिन यानी थिन फिलामेंट पाया जाता है। द डार्क ए बैंड में आल्सो कंटेन ए स्लाइटली लाइटर सेंट्रल रीजन वेयर ओनली द मायोसिन इज प्रेजेंट। ए बैंड के बीच का रीजन जो है वो थोड़ा हल्का होता है। क्यों होता है? कि वहाँ पर केवल मायोसिन प्रेजेंट होता है। ये 4 अलग अलग तरह के जो इसमें बैंड बताएंगे हैं, ए बैंड, आई बैंड, जेड बैंड, एच बैंड। ए बैंड एन आइसोट्रोपिक बैंड कहलाता है, आई आइसोट्रोपिक है, जेड है सिने बैंड होता है इसे। एच हैंसन्स बैंड, इसमें जेनसन लिखा हुआ है, हैंसन बैंड होता है ये इसके एक इस तरह से इसके अंदर कंट्रैक्शन होता है कि ये इस तरह से जो ये थिन फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट के अंदर एंटर कर जाते हैं। ये देखिए, ये ब्लू वाले थिन फिलामेंट है, रेड जो है वो थिक फिलामेंट है। तो थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के अंदर तक चले जाते हैं। तो इस तरह से ये कंट्रैक्शन है, अब रिलैक्सेशन है। तो इस तरह से ये कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन की क्रिया इसमें कंट्रैक्शन में होती रहती है। तो ये था कि जनरल इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।